अभी हम लोग लॉकडाउन में सफर कर रहे हैं। हम लोग अगर चाहें तो इस लॉकडाउन में समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और समय का सदुपयोग करते हुए एकाग्रचित होकर पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। इसी अपेक्षा से हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं कि हम लोग आज फैमिली लॉ पेपर सेकेंड, जिसके अंतर्गत मोहम्मदन लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मोहम्मदन लॉ फैमिली लॉ के अंतर्गत क्यों आता है, मोहम्मदन लॉ आया कहाँ से अस्तित्व में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये कानून किन पर लागू होता है, कौन मुसलमान कहे जाएंगे, किन मुसलमानों पर लागू होगा, मुसलमानों में शिया पर लागू होगा, सुन्नी पर लागू होगा या दोनों पर लागू होगा, इनमें क्या अंतर है और इस कानून के कौन कौन से स्रोत हैं, ये कानून आया कहां से, इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि मुसलमान शब्द जो है उसका एक अर्थ होता है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है। मुसलमान दो शब्दों के मेल से बना है, मुसल्लम और ईमान। मुसल्लम मतलब होता है फुल, पूर्ण, पूरा, और ईमान का मतलब होता है फेथ, विश्वास, आस्था, यानी फुल फेथ, पूर्ण आस्था, पूरा विश्वास, उसी को मुसलमान कहा जाता है। तो फुल फेथ, पूर्ण आस्था किस पर? कलमा पर। किस कलमा पर? इस कलमा पर कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमा पर जिसको पूर्ण आस्था है, फुल फेथ है, वो मुसलमान है, और जिसे विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, फुल फेथ नहीं है, वो मुसलमान नहीं। ये मुसलमान का स्पष्ट अर्थ है और उसी को मुसलमान माना गया है आस्था के आधार पर। मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में नास्तिकों का कोई जगह नहीं, उसमें आस्था ही सब कुछ है और कलमा में आस्था सब कुछ है। क्या अर्थ है इस कलमे का? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह यानी अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद साहब, प्रोफेट मोहम्मद साहब खुदा के दूत हैं। तो खुदा एक है और मोहम्मद साहब खुदा के दूत हैं। इसमें जिनको विश्वास है वो मुसलमान हैं, जिनको विश्वास नहीं है वो मुसलमान नहीं। मुसलमान लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और इस्लाम धर्म की जो उत्पत्ति हुई वो कुरान शरीफ के द्वारा, प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा, इसलिए मूल स्रोत, आदि स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद साहब को माना जाता है। प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म चूंकि ईसा के बाद हुआ था, 570 एडी में उनका जन्म हुआ था, इसलिए जो मुस्लिम लॉ के स्रोत हैं उन्हें हम एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज में नहीं बांटकर उनको हम प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज में बांटते हैं। इसमें मुस्लिम लॉ के सोर्सेज में एंशिएंट सोर्सेज नहीं आता है, प्राइमरी सोर्सेज आता है और सेकेंडरी सोर्सेज आता है, क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद साहब का जन्म ही एडी में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। फिर उन पर खुदा की बातें प्रकट हुई, खुदा का संदेश प्रकट हुआ, जिसे उन्होंने लोगों को संदेश दिया, और वो जो संकलित हुआ, वो कोडिफाई हुआ, खुदा का संदेश जिस पुस्तक में संकलित है उसे कुरान शरीफ कहा जाता है, उसे होली कुरान कहा जाता है, उसे मजीद कुरान कहा जाता है।
वो इस्लाम धर्म का बुनियाद है, इस्लाम धर्म का आधार है, उसके प्रति सबों को आस्था है, चाहे वो सुन्नी मुसलमान हो या शिया मुसलमान हो। प्रोफेट मोहम्मद साहब पर जो खुदा का संदेश प्रकट हुआ, जो बातें खुदा ने प्रोफेट मोहम्मद साहब को जिब्राइल के माध्यम से बताया, जो बातें कुरान शरीफ में उद्धृत हैं, उनमें सबों का विश्वास है, दोनों शाखाओं का, दोनों स्कूल का, शिया शाखा का भी और सुन्नी शाखा का। फिर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर ये दो शाखाओं का निर्माण हुआ क्यों? जब दोनों को खुदा की एकता पर आस्था है, प्रोफेट मोहम्मद साहब पर पूर्ण आस्था है, तो फिर दो शाखाओं का निर्माण क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, उनका जो निर्माण हुआ वो किसी विचार के आधार पर, किसी सिद्धांत के आधार पर, किसी आस्था के भिन्नता के आधार पर नहीं हुआ। शिया और सुन्नी दो शाखाओं का निर्माण सत्ता के संघर्ष के फलस्वरूप हुआ। जब प्रोफेट मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, 632 एडी में, उसके बाद खलीफा पद के लिए संघर्ष शुरू हो गया। खिलाफत आंदोलन जो खलीफा पद के लिए शुरू हुआ, उसमें दो गुट हो गए। एक गुट चाहता था कि चुनाव हो, इलेक्शन हो, और चुनाव के आधार पर खलीफा पद के उम्मीदवार का चयन हो। ये गुट जो खलीफा पद के लिए चुनाव चाह रहा था, ये सुन्नी शाखा कहलाया। सुन्नी शाखा का नेतृत्व प्रोफेट मोहम्मद साहब की छोटी बेगम आयशा कर रही थी, जो चाह रही थी कि चुनाव हो और इस आधार पर हमारे पिता अबू बकर साहब खलीफा बने। और दूसरा गुट जो था, जिसका नेतृत्व प्रोफेट मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा कर रही थी, वो चाह रही थी कि नहीं, खलीफा का जो पद है वो अपने खानदान में रहे और अपने खानदान के ही व्यक्ति, परिवार के ही सदस्य अली साहब जो फातिमा के पति थे, वो खलीफा बने। इस तरह से खलीफा पद के लिए जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, उस आधार पर मुसलमानों में दो शाखा का निर्माण हो गया। दो शाखा बना, शिया शाखा और सुन्नी शाखा। इस तरह से सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ के इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने ये समझा, ये जाना कि दोनों शाखाओं के लिए, शिया शाखा के लिए और सुन्नी शाखा के लिए, जो सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है, उसका जो प्राइमरी सोर्सेज का पहला सोर्स आता है होली कुरान, मजीद कुरान, कुरान शरीफ, उसमें दोनों शाखाओं का पूर्ण आस्था है। कुरान शरीफ में खुदा की बातें हैं, जिसे प्रोफेट मोहम्मद साहब पर खुदा ने संदेश के माध्यम से जिब्राइल के द्वारा प्रकट किया। मोहम्मद साहब ने उन कुरान शरीफ के आयतों को लोगों को बताया, जो बाद में संकलित किया गया और पुस्तक के रूप में सामने आया। तो कुरान शरीफ मोहम्मद लॉ का प्राइमरी सोर्स है, जिसमें कुल अध्याय, जिसे हम सूरा कहते हैं, कुरान शरीफ के जो चैप्टर्स हैं, कुरान शरीफ के जो अध्याय हैं, उन्हें हम सूरा कहते हैं। और कुरान शरीफ में जो चौपाइयां हैं, जो दोहे हैं, उनको हम आयत कहते हैं। जिस तरह से वेदों के चौपाइयों को ऋचा कहा जाता है, उसी तरह कुरान शरीफ के चौपाइयों को आयत कहा जाता है। तो इस तरह से कुरान शरीफ में अध्यायों का, चैप्टर्स का, सूरा का 114 भाग है
114 सूरा हैं और आयतें हैं 6,666 6666 आयतें हैं और 114 सूरा। इनमें सभी मुसलमानों को आस्था है, पूर्ण विश्वास है। दूसरी बात है कि कुरान शरीफ जो है वो मुसलमानों के दैनिक जीवन के सभी आयामों को, सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। कुरान शरीफ में राजनीति की भी बातें हैं, अर्थशास्त्र की भी बातें हैं, कानून की भी बातें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कानून की जो भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, जो मौलिक विधि होती है, जो प्रक्रियात्मक विधि होती है, जो साक्ष्य विधि होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट लॉ, प्रोसीड्यूरल लॉ और एविडेंस एक्ट, सारी बातें हमें कुरान शरीफ में मिलती है। कुरान शरीफ न सिर्फ धर्म से संबंधित है बल्कि यह राजनीति, अर्थशास्त्र से भी संबंधित है या आचरण से भी संबंधित है। इसलिए मुस्लिम लॉ का जो प्राइमरी सोर्स है उसमें पहला स्थान आता है मस्जिद कुरान का। कुरान शरीफ में विधि से संबंधित 200 आयतें हैं, 200 ऐसे आयतें हैं जो विधि के बारे में बताते हैं, जिसमें 80 ऐसी आयतें हैं जो सिर्फ व्यक्तिगत विधि के बारे में, फैमिली लॉ के बारे में, पर्सनल लॉ के बारे में बताते हैं। जिस समय खुदा का संदेश प्रकट हुआ प्रोफेट मोहम्मद साहब के ऊपर, और प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो लोगों को बताई जो बातें, उस समय उसे नहीं लिखा गया, उस समय उसे संकलित नहीं किया गया। उन आयतों को चट्टानों पर, पहाड़ियों पर अंकित किया गया। जब प्रोफेट मोहम्मद साहब के निधन के बाद पहला खलीफा अबू बकर साहब बने, तो उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद साहब के द्वारा, खुदा के द्वारा दिए गए संदेशों को एकत्रित करने का, संकलित करने का कार्य प्रोफेट मोहम्मद साहब के सचिव जैद को सौंपा। प्रोफेट मोहम्मद साहब के जो सेक्रेटरी थे, सचिव जैद साहब थे, उन्होंने उन आयतों को जो पहाड़ियों पर, चट्टानों पर इधर उधर लिखे हुए थे, फैले हुए थे, उन सबों को एकत्रित करने का काम शुरू किया। और जब एकत्रित करके पुस्तक के रूप में उसे बनाया गया, कोडिफाई किया गया, संकलित किया गया, तो उस संकलन का नाम कुरान शरीफ पड़ा। और उसकी मूल प्रति तीसरे खलीफा उस्मान साहब ने कुरान शरीफ के मूल प्रति को मदीना में रखवा दिया। इस तरह से कुरान शरीफ, जिसमें कानून की भी बातें हैं, कानून के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में, मौलिक विधि के बारे में, प्रक्रियात्मक विधि के बारे में, साक्ष्य विधि के बारे में बातें हैं, धर्म की भी बातें हैं, राजनीति की भी बातें हैं और अर्थशास्त्र की भी बातें हैं। यहीं से इस्लाम धर्म द्वारा संचालित मोहम्मदन लॉ, मुस्लिम लॉ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए मुस्लिम लॉ का जो पहला बुनियादी स्रोत है, जो प्राइमरी सोर्स है, वो कुरान शरीफ ही है। कुरान शरीफ के बाद जब समाज विकसित हुआ, नई नई समस्याएं सामने आई, जिसका निदान कुरान शरीफ के आयतों में लोगों को नहीं मिल पाया, तो लोगों ने उन बातों को, उन उपदेशों को, उन संदेशों को विधि के रूप में लागू करना शुरू किया, जिसे मोहम्मद साहब ने लोगों को बताया था।
या उन परिस्थितियों में मोहम्मद साहब ने उस संदर्भ में जिस तरह का आचरण किया था उसको लोगों ने अपनाना शुरू किया। मुस्लिम लॉ का सेकेंड प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आता है सुन्नत और हदीस। सुन्नत यानी जो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने आचरण किया उस संदर्भ में, उस माहौल में, उस समस्या के संदर्भ में जिस तरह से प्रोफेट मोहम्मद साहब ने आचरण किया तो उनका आचरण एक विधि के रूप में मान हुआ, विधि का स्रोत हुआ, उसको कहा गया सुन्नत। और प्रोफेट मोहम्मद साहब ने जो लोगों को करने के लिए कहा, जिन परिस्थितियों में जिस तरह के आचरण के लिए लोगों को उन्होंने निर्देश दिया, संदेश दिया, वो भी मुस्लिम विधि का स्रोत हुआ, सेकंड प्राइमरी सोर्स हुआ और उसको कहा गया हदीस। तो सुन्नत और हदीस ये दोनों यानी आचरण और प्रवचन, प्रोफेट मोहम्मद साहब का आचरण सुन्नत और प्रोफेट मोहम्मद साहब का प्रवचन यानी हदीस, ये दोनों मुस्लिम लॉ का सेकंड प्राइमरी सोर्स बना। सुन्नत यानी प्रोफेट मोहम्मद साहब का आचरण 3 भागों में विभाजित हुआ। इन तीनों को क्रमशः सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल कौल और सुन्नत उल इकरार कहा गया। सुन्नत उल फेल उस सुन्नत को कहा गया, प्रोफेट मोहम्मद साहब के उस आचरण को कहा गया जिसे उन्होंने स्वयं किया। जो प्रोफेट साहब ने स्वयं आचरण किया उन परिस्थितियों में, उन विषयों में, उन संदर्भों में, उन समस्याओं में जो आचरण उन्होंने स्वयं किया वो सुन्नत उल फेल कहलाया। लेकिन जो प्रोफेट मोहम्मद साहब ने दूसरों को करने के लिए कहा, उन समस्याओं के संदर्भ में जिस तरह से आचरण अपनाने का निर्देश प्रोफेट मोहम्मद साहब ने दूसरों को दिया, वो कहलाया सुन्नत उल कौल। और तीसरा सुन्नत उल इकरार, वह सुन्नत हुआ जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के सामने लोगों ने किया, जो प्रोफेट मोहम्मद साहब के सामने जैसे आचरण हुए, लेकिन प्रोफेट मोहम्मद साहब ने उसे मना नहीं किया बल्कि उसे मौन स्वीकृति दी। तो ये जो आचरण थे जिसे प्रोफेट साहब ने स्वयं किया, जिसे प्रोफेट साहब ने लोगों को करने के लिए कहा, जो प्रोफेट साहब के सामने किया गया और उन्होंने उसे मना नहीं किया, इस तरह के आचरणें, इस तरह के सुन्नतें जिसे हम सुन्नाह कहते हैं, प्लूरल इसका सुन्नाह होता है, सिंगुलर सुन्नत होता है। तो ये मोहम्मदन लॉ का सेकंड प्राइमरी सोर्स हुआ। इसी में दूसरा आता है हदीस। हदीस यानी प्रवचन, इसका प्लूरल हो जाता है अहदीस। अहदीस मतलब बहुत सारे प्रवचन और हदीस मतलब एक प्रवचन। तो प्रोफेट मोहम्मद साहब का प्रवचन जो उन्होंने लोगों को करने के लिए कहा, उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया। एक ऐसा हदीस जिसकी ख्याति सर्वव्यापी है, एक ऐसा हदीस जिसकी ख्याति सर्वव्यापी नहीं है, और एक ऐसा हदीस जिसे इक्के दुक्के मुसलमान ही मानते हैं। तो इस तरह से मान्यता के आधार पर हदीस का, प्रवचन का 3 विभाजन हुआ, 3 भाग में बांटे गए। इनका नाम क्रमशः हदीस ए मुतवातिर, हदीस ए मशहूर और हदीस ए अहद, 3 भागों में इसे विभाजित किया गया। मान्यता के आधार पर, इसकी ख्याति के आधार पर, इसकी व्यापकता के आधार पर जो प्रोफेट साहब ने लोगों को संदेश दिया
उन परिस्थितियों में उन विषयों के संदर्भ में करने का वो विधि का स्रोत हुआ। और ये विधि का, मुस्लिम विधि का प्राथमिक स्रोतों में दूसरे स्थान पर आया सुन्नत और हदीस। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सुन्नत के भी 3 प्रकार हुए और हदीस के भी 3 प्रकार हैं। तो सुन्नत और हदीसों के भिन्न भिन्न प्रकारों के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। और साथ ही जो प्राइमरी सोर्सेज के 3rd और 4th सोर्स हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी सोर्सेज में पहला सोर्स आता है द होली कुरान, कुरान शरीफ। दूसरा स्रोत आता है सुन्नत और हदीस। तीसरा प्राइमरी सोर्स में आता है इस। अब अगले क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से सुन्नत को 3 भागों में विभाजित किया गया, हदीस को 3 भागों में विभाजित किया गया, और सुन्नत और हदीस के बाद प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत किस तरह से इज्मा का स्थान आता है और कियास का स्थान आता है। मुस्लिम लॉ के जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले द होली कुरान, कुरान शरीफ का स्थान आया। दूसरा सुन्नत और हदीस का स्थान आया। तीसरे में इज्मा का स्थान आया और चौथे में कियास का स्थान आया। So these 4 sources are the primary sources of Muslim law. The Quran Sharif first, the Sunnat or Hadith second, the Ijma third, and the Qiyas fourth. तो ये 4 जो सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के, वो प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं, प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम अगले क्लास में फिर डिटेल्स में देखेंगे। धन्यवाद।